हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको पता चल ही गया होगा कि आरआरबी जेईई की तरफ से एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। और कब है भी आपको पता है कि दिसंबर में 6 तारीख से 13 तारीख तक आपका एग्ज़ाम भी आ चुका है। मेरे भाई अब यहाँ पर बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर क्या किया जाए यार, इतनी जल्दी नोटिस आना ये भी किसी को नहीं पता था। आप खुद सोचिए कि वो लगातार 3-4 एग्ज़ाम करवा दे रहे हैं एक बार। यहाँ पर अभी सब सारे पॉइंट पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहले कुछ बच्चों के ये मैसेज आ रहे थे कि सर आप बता दीजिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है पहले आप ये देख लीजिए। मतलब ये तो किसी को अनुमान नहीं रहा होगा कि ये आपका एएलपी की जो वैकेंसी है 25/11 से 29/11 तक 4 दिन के अंदर फिनिश। आरपीएफ एसआई की 2 से 5 और ये इस तरीके से एग्जाम ले रहे थे कि क्या ही बताया जाए। इसके बाद जेईई अनदर 5 के बाद 6/12 से और 13/12 तक और फिर इसके बाद 3 दिन बाद आपका ये, मतलब इस तरीके से एग्जाम होने चाहिए। अगर हम उम्मीद करें तो हमारे इंडिया में ऐसे ही एग्जाम होने चाहिए और एनुअल होने चाहिए, हर साल होने चाहिए। जैसे इन्होंने देखा, आपने देखा कि 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक, मतलब एक मंथ में 1 2 3 4 बड़ी भर्ती के पेपर हो गए। एक महीने के अंदर 4 बड़ी भर्ती के पेपर करवा लिए गए। क्या आपने कभी सोचा था इतनी जल्दी? हमने नहीं सोचा था। हमने सोचा था जनवरी या फरवरी होगा। कोई बात नहीं। अब यहाँ तो एक सबसे बड़ी बात यही है ना कि यार जनवरी फरवरी में एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हो गया पहले, तो अब क्या किया जाए? तो क्या किया जाए, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी डेट पहले याद कर लीजिए कि जो आपका जेईई का है ना 6 से 13 तारीख के बीच में चलेगा। मतलब अभी आप देख लीजिए 2 महीने से कम ही बचा हुआ है। अब आगे अगर बात किया जाए इनका पैटर्न क्या है, आज मैं बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है। क्योंकि अभी से अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्जाम के समय आप लोगों के अंदर प्रेशर नहीं आएगा आपके दिमाग के ऊपर। यहाँ पर अगर देखा जाए एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न में एक चीज़ जान लीजिए पढ़ना क्या क्या। मैं एक चीज़ आपको, ये मेरे अनुसार है, आपके अनुसार हो वो आपकी मर्जी है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मैथ में और जनरल साइंस में। ये दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने हैं क्योंकि 60 नंबर यहाँ से हो जाएगा और रीजनिंग 25 नंबर की है ना। मुझे उम्मीद है कि 25 में से 22 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। 22 से 25 क्वेश्चन, कुछ बच्चे 25 भी कर लेंगे। जीएस पे आप डेली आधे से 1 घंटे दे सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे यहाँ दे दीजिए, बाकी टाइम आप ये तीनों कर सकते हैं। मैथ, मुझे पता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो मैथ चुटकियों में समझ में आएगा। एक बार समझ लेंगे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि आपका माइंड जो है ना बहुत ब्रॉड हो चुका है। तो मैथ आपका हो जाएगा। जनरल साइंस में बायोलॉजी को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। उसका वेटेज क्या, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस आप देख लीजिए, आप पॉलिटी वगैरह पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा। रीजनिंग आप कर लेंगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने पे। तो आपको क्या बताया गया, इन दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग की बात किया जाए, यहाँ पर अगर सेकंड पेपर देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए जैसे प्री का पेपर होगा, इसके रिजल्ट के आपको 1 से 1.5 महीने में मेंस का भी पेपर हो जाएगा। तो जिनका प्री मेंस अभी तक लेकर चल रहे थे, मेरा मानना है कि मेंस को थोड़ा सा रोकेंगे, प्री को उठाएंगे, प्री को ज़्यादा मेहनत करेंगे। उनको यह है कि 1 घंटे मेंस को दे सकते हैं बस। मेंस वाला मतलब सिविल इंजीनियरिंग 1 घंटे पढ़ सकते हैं, बाकी 10 से 12 घंटे आप अपना नॉन टेक्निकल कवर करिए। या जिनका ऐसी कंडीशन है कि यार नहीं अभी तक पढ़ाई ही नहीं स्टार्ट की है तो आप अभी स्किप कर सकते हैं सीबीटी 2 को, एकदम परफेक्ट तरीके से स्किप कर सकते हैं। अभी आपका टेक्निकल एबिलिटी देखा जाए यहाँ 100 क्वेश्चन होगा और लेकिन यहाँ पर भी तो 30, 20, 50 क्वेश्चन का आपका वेटेज है नॉन टेक्निकल का। तो आप जो पढ़ रहा है वो तो यहाँ भी तैयार हो रहा है आपका 100 नंबर ये। तो अभी आप इसको थोड़ा सा रोक सकते हैं। देखिए अब आपको किस तरीके से नोट्स आपको बनानी है अपनी, सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है किस तरीके की नोट्स बनानी है। प्रायोरिटीज टॉपिक, जो आपके टॉपिक्स है ना उनको आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तब तक नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। कॉन्साइज फार्मूला, जैसे कोई फार्मूला लिखना है, जैसे कोई भी फार्मूला लिखना है तो जैसे MDH/W शायद यही फार्मूला होता है, एक ये वाला, ठीक ना। अब इसमें आप वहाँ ये नहीं बैठ के लिख सकते, आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि ये आपका मैन हो गया या ये आपका डे हो गया या आर हो गया, कुछ इस तरीके की ये फार्मूला नहीं आपको बनाना। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो शायद आप ये एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप इस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो अब वहाँ पर ये ना लिखें कि दिस इज अ फर्स्ट वेलोसिटी, दिस इज अ सेकंड वेलोसिटी। तो आप ना फॉर्मूले जो भी लिखिए फॉर्मूले मैथ के ही होंगे और ज़्यादा तो होंगे नहीं, फॉर्मूले मैथ की होंगे। की कॉन्सेप्ट आप नोट करिए, कोई भी ऐसा
और जैसे कि साइंस वगैरह है तो साइंस की अगर बात किया जाए या कॉन्साइज फार्मूला में जैसे आप ट्रिक लिख लिए, ट्रिक आपने लिख लिया, जैसे साइंस में है ना कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग या पेप्सिन जो होता है ना ये क्या करता है, जैसे हमारा खाना जाता है सबसे पहले इसको कौन पचाता है, कहाँ पहुँचता है, सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्मॉल चीज़ें, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, एक एक लाइन लिखना। और माइंड मैप के लिए आप जैसे बनाना है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि मतलब जैसे दिमाग पे ही होता है कि अग्रभाग कहाँ होता है, पश्च भाग कहाँ होता है, ये ठीक ना, तो आप इसमें आराम से कुछ इस तरीके से माइंड बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से कुछ, अभी आपको CBT 1 की बात बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से माइंड आप बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सारा कुछ, तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगे। जैसे कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती, अब यहाँ पर भी पूछा जाता है कौन से अपर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे, कि इस साइड की साइड कहाँ पाया जाता है, तो यही जगह आप लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से बना के आप लिखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको, और माइंड मैप भी आपका पूरा हो जाएगा। और इसी को डायग्राम भी बोल सकते हैं कि सिंबल और डायग्राम से भी बना सकते हैं, सिंबल और डायग्राम से भी बना सकते हैं। ट्रिक आप शॉर्टकट्स ये सारा कुछ मेंशन करिए, बहुत डिटेल में न लिखते हुए। आगे अगर बात किया जाए फ्लैश कार्ड भी आप रख सकते हैं, लेकिन ठीक है आप 2-4 10 बना सकते हैं भाई। अब इतना सब्जेक्ट है कहाँ से बना सकते हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिवीजन तो हर हफ्ते आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक चीज़ फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अपने टॉपिक्स जो है ना, वो टॉपिक को कहीं पर भी या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसमें मेंशन करिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चलेगा, लास्ट ईयर के पेपर से, पहला। दूसरा, फॉर्मूले को कॉन्साइज फॉर्म में लिखना है आपको, उनके की कॉन्सेप्ट लिखने हैं, ठीक ना। और इसके बाद आप देखेंगे तो माइंड मैप उनके करना है, अपने माइंड मैप में रखना है कि किस तरीके से कहाँ पर चीज़ें रखी जाएँ जो आपको जल्दी याद हो जाएँ। क्विक ट्रिक एंड शॉर्ट, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पेपर पन्ने में लिख के चिपका देते हैं 4-5 जगह, कुछ भी बात करते रहते हैं तो देखते रहते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं, सिंबल डायग्राम बनाकर आप नोट कर सकते हैं। आगे बात किया जाए फ्लैश कार्ड या रिवीजन स्कीम, रिवीजन स्कीम तो सबसे बढ़िया होनी चाहिए। देखो अभी भी करने वाले के लिए 1 महीना ही बहुत है, वो 1 महीना में भी सिलेक्शन कर लेंगे, और नहीं पाने के लिए, जिनको नहीं मेहनत करना उनके लिए तो अभी बहुत टाइम है, कुछ नहीं कर सकते, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए और एक चीज़ बताऊँ आपको कि अगर आप ना ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर कोई ऐसा बैच वगैरह बता दीजिए, तो आप लोगों के लिए अभी भी RRB JEE का जो शंखनाद है ना, अभी यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा सर कैसे सिलेबस कवर होगा, तो यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल तो अभी थोड़ा कम ही चलेगा, नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस होगा। तो आपके कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दिया जाएगा, कुछ लाइव दे दिया जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आप जल्दी से सिलेबस भी अपना ख़त्म कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे, आपके लिए दोनों हो जाएगा। अभी आपको 2200 का मिल रहा है, तो आपकी मर्जी हो तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं, 2033 का आपको मिल जाएगा, और ऐप के थ्रू करेंगे 2000 का मिल जाएगा। ओके, डेली मेरी क्लास यूट्यूब के अंदर 7 बजे आती है, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। आई होप आपके दिमाग में बाकी ये तरीका आपका होना चाहिए किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा माइंड मैप आपका हो जाएगा कि हमें ये काम भी करना है। एक्चुअली आपको भी लगता होगा कि वीडियो क्यों आप बनाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न बता दूँ। ठीक है आपको नहीं, लेकिन 5000 बच्चों में से मैं मानता हूँ कि 2 बच्चों के लिए ज़रूरी होगा, उन 2 बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो भी आगे आ सकें। तो चलो इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद।